नमस्कार, यूथ एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरे देश में चर्चा और गुस्सा दिखा जा रहा है। तो हमारे साथ अभी कुछ युवा और हमारे पटना के नामी समाजसेवी प्रेम सर भी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि इस घटना को लेकर उनकी सोच क्या है, उनकी विचार क्या है। तो आपसे जानना चाहेंगे, पहलगाम के अटैक को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, किसी भी तरह का हिंसा उचित नहीं है और जिस तरह से कश्मीर जो भारत का आत्मा है और धरती का स्वर्ग कहा जाता है और वहाँ इस हमला हुआ और निर्दोष लोगों की हत्या हुई, यह जघन्य अपराध है। और महात्मा गांधी जी तो पूरे जीवन अहिंसा का व्रत लिया और उन्होंने भगवान बुद्ध पूरे दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। और जिस तरह से नृशंस हत्या किया गया निर्दोष लोगों को, इसकी जितनी निंदा की जाए यह कम है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और जाति और धर्म का जो उन्माद फैलाया जा रहा है देश में, यह कतई उचित नहीं है और इसका हम घोर निंदा करते हैं। तो अब हम हमारे साथ कई युवा भी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि इस तरह की घटनाओं की सूचना उन तक कैसे आती है, किस प्रकार से आती है और उस घटना के प्रति आपकी सोच क्या होती है। तो आपसे सुनना चाहेंगे। सोशल मीडिया के थ्रू और टेलीविजन के थ्रू पता चलता है, कोई भी न्यूज़ वगैरह। जो ये कश्मीर में जो घटना हुई, ये सुन के बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो हिंदू मुसलमान ये सब कोई कास्ट वगैरह जाति वगैरह लेके नहीं आता है। तो मतलब कि युवा होने के नाते आपको क्या लगता है कि इसका क्या विकल्प होना चाहिए, क्या उपाय निकाले कि ऐसी स्थिति ना बने भविष्य में? सरकार को मतलब कि कोई अच्छा निर्णय लेना चाहिए जिससे कोई भी अगर टूरिस्ट घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा आतंकी हमला ना हो। इन सब के लिए एक व्यवस्था करनी चाहिए और कोई भी हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। इससे असर पड़ता है युवा के ऊपर? बहुत पड़ता है, क्योंकि धर्म में हिंदू मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान खतरे में लगता है, ऐसा इस हिसाब से। बहुत सुंदर। तो आपसे जानना चाहेंगे, तो ये कहना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो भी घटनाएं घटी हैं ये बहुत ही गलत हुआ है। और सब ये भी पहले कहा जा सकता है कि आतंकवादी का ना कोई मजहब होता है, ना ही कोई धर्म होता है। वो लोगों को ऐसे मतलब ट्रीट किया जाता है कि उन लोगों को कुछ नहीं दिखता। लेकिन इस बार जो ये हमले हुए हैं, इसमें इसमें धर्म को ज़्यादा टारगेट किया गया है, ना ही लैंग्वेज के आधार पे, ना ही जातिवाद के आधार पे, ना ही राज्य के आधार पे, सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पे किया गया है। लेकिन इसमें यही कहा जा सकता है कि ये सब चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कि जब घटनाएं होती हैं देश में तो उसकी सूचना जब आप तक आती है तो सबसे पहला आपका क्या प्रतिक्रिया होता है? आप किससे बात करते हैं? आपका लहजा क्या होता है? आजकल जैसे कि सोशल मीडिया का ज़्यादा प्रभाव, तो हमें ऑब्वियसली फर्स्ट सोर्स हमारा सोशल मीडिया होता है न्यूज़ का। क्योंकि अभी टेलीविज़न पर उतना लोग रिलाई नहीं करते हैं, यूट्यूब या इंस्टाग्राम बाकी प्लेटफॉर्म से देखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि गलत चीज़ें भी फैलती, तो हम लोग को पहले वेरीफाई करना होता है कि क्या सच में ऐसा हुआ है। कितना कर पाते हैं आप वेरीफाई? हमें अलग अलग पोर्टल पे जाना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी एक नामी चैनल के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, तो उस समय तो अचानक से न्यूज़ फीड पे बहुत सारी चीज़ें आने लगती है। तो हम देखते हैं कि कोई और भी पोस्ट कर रहे हैं क्या, या फिर कोई ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही है। तो जब वो देखते हैं तो फिर एक पता चलता है कि हाँ सच में ऐसा कुछ हुआ है जो ब्रॉड लेवल पे, मास लेवल पे फैल रहा है। तो फिर हम और लोगों से बात करना चाहते हैं जो इस फील्ड में है, या अगर हमारे आसपास कोई है, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, बहन है, उससे पूछते हैं कि तुम्हारी क्या सोच है, क्या चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है ऐसी घटनाओं में आपके बिहार के युवाओं को भ्रमित किया जा सकता है क्या? ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी क्या और आप कैसे उनको फिर नियंत्रित कीजिएगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है प्रेरणा आपका। यह जो राजनेता है वोट के लिए लोगों को बरगलाता है और इसके पास तो कोई विकास का रोड मैप है नहीं। यह चाहता है कि जात धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाएं, लोगों को लड़ाएं, लोगों को भड़काएं और सत्ता में बने रहें। अब यह घटना हुआ तो ठीक है, अब टेररिस्ट कौन था, किस धर्म का था, यह मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि वहाँ बचाने वाले कौन लोग थे। अगर आतंकवादी पाकिस्तान से आया या कोई लोकल कोई मुस्लिम युवक 2-4 हमला में शामिल था तो घोड़ा वाला बचाने के लिए जान भी दिया,
वो ऑटो वाला वो फ्री में लोगों को एयरपोर्ट पहुंचाया, वो होटल वाला खाना खिलाया। तो हमको यह भी देखना चाहिए कि यह नहीं हो कि एक व्यक्ति अगर कुछ गलत किया उसके लिए एक पूरे कौम को, एक पूरे समाज को, एक पूरे वर्ग को हम कटघरे में खड़ा कर दें और अपना राजनीतिक रोटी सेके, यह उचित नहीं है। और प्रेमी फाउंडेशन तो अमन चैन शांति के लिए लगातार काम करता है। अभी हमारे बच्चे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गए हुए हैं, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय युवा शिविर चल रहा है। इंडोनेशिया, नेपाल और कई राज्य से बच्चे हैं। हम लोग तो लगातार अमन चैन शांति के लिए काम करते हैं। देश भर में हमारे शांति दूत लाखों की संख्या में है। हम लोग ऐसे लोगों को कभी भी सफल होने नहीं देंगे। और यह नेता बहुत धूर्त है, इसको लाश पर रोटी सेकना है। ऐसे नेताओं को बहिष्कार कीजिए। और यह जो धार्मिक उन्माद फैलाता है, जो रंग भेद भाषा क्षेत्र के नाम पर लोगों को लड़ाता है, इसको तिरस्कार कीजिए। और यह आतंकी से भी खतरनाक है, इससे सतर्क रहने की जरूरत है। पहलगाम में जो घटना हुई, आतंकी हमले हुए जिसमें कि पर्यटकों को मारा गया, और ये इतिहास में अपने आप में एक बड़ी घटना है। पर बिहार के युवाओं से हमने जो उनकी बातें सुनी, उससे नजर आ रहा है कि वो काफी जागरूक है और उनके पास सूचनाओं को वेरीफाई करने का, उसको जांचने का बहुत अच्छा विकल्प और सोच है। और साथ ही साथ हमने जब प्रेम सर से बात की तो हम समझ पा रहे हैं कि वो कैसे बिहार के युवाओं को संगठित रखे हुए हैं। तो फिर से हम सभी दर्शकों से गुहार लगाएंगे कि ऐसे धार्मिक उन्माद जैसी स्थिति में धैर्य रखें और सबके प्रति प्रेम की भावना रखें। और आतंकवाद कोई जाति और धर्म का नहीं होता और ये बिहार हमेशा बोलता आया है। इसी के साथ बने रहिए यूथ एजेंडा के साथ।